गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपी में एक बार दोबारा आपका वापस से स्वागत है। जैसा आप जानते हैं वीक में 2 बार हम लोग इस तरीके के सेशन अभी रात में 9 बजे करते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि धीरे धीरे लोग क्या है कम क्यों होने लगे हैं, क्या उनका इंटरेस्ट कम क्यों आ रहा है, क्योंकि हर बार जो भी प्रेजेंटर आते हैं वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट लेकर के आते हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर के आ रहे हैं, फिर हमारी प्रेजेंस कम है। तो ये मेरे हिसाब से ये हमारे लिए अच्छा साइन नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि जैसा कि लास्ट जब गुरशरण सर आए थे तो 350 लोग के आसपास इकट्ठे हो गए थे। तो हर प्रेजेंटर के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर होती है जो उनके मुंह से निकलती है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। तो जरूर इसको सीरियसली अटेंड करें, क्योंकि हमारे प्रेजेंटेशन का टाइम ऐसा टाइम है कि जिसमें ज्यादातर लोग घर पे ही पहुंच जाते हैं। जो लोग बाहर भी घूम रहे हैं वो लोग भी घर पे पहुंच जाते हैं। जो लोग लॉकडाउन में हैं अभी भी, तो उनका तो प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होता। तो हम अपने इन प्रेजेंटेशंस को अटेंड करते रहें और दिन भर अपना नेटवर्क करते रहें, तो मेरे हिसाब से हमारे को सीखने का भी साथ में रहेगा और साथ में बिजनेस भी बढ़ेगा। तो आशा जी जो कि गोल्ड डायरेक्टर हैं, अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, हमारे साथ पहले आ चुके हैं। उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा था, इसलिए उनको हमने रिपीट किया है। आज वो एक नए टॉपिक के साथ हमारे सामने उपस्थित है और वो है बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। यस, कि अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनाएं। वर्जन शायद बहुत सारे लोगों को शायद समझ में नहीं आता हो, या आज की डेट में तो समझ में आ भी जाता होगा। आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, आप लोग मोबाइल में ऐप यूज करते हैं, तो ये सब जो एप्स वगैरह आप यूज करते हैं तो उसमें जब जब भी अपग्रेड्स होते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो उसमें जब जब भी कोई चेंजेस होते हैं और अच्छा होता है और अच्छा होता है, तो उसके अपग्रेड्स वर्जन के फॉर्म में आते हैं, जिससे हम ये बता सकते हैं कि ये अभी हमारा पुराना है, ये नया हो गया। तो यानी कि अपडेट में आप ऐसा कह सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से अगर आप 7 पे हो तो आप समझ जाओगे 6 वाला पुराना है, 7 वाला नया है। और यहाँ पे बात कर रही है आशा जी 6 7 8 की बात नहीं कर रही, बल्कि किसकी बात कर रही है? बेस्ट वर्जन। यानी कि हमें बेस्ट से अच्छी कोई चीज नहीं होती, तो बेस्ट वर्जन अपना बन के बताना है। तो मैं देर नहीं करूंगा और मैं चाहूंगा आशा जी अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। आशा जी आप म्यूट हैं क्या? एक ही मिनट मैं देख लेता हूँ। आशा पंचाल जी को मैंने अनम्यूट किया था लेकिन वो वापस से म्यूट हो गए, फिर भी मैं कर देता हूँ। यस, तो आशा जी आपको मैंने अनम्यूट कर दी, आप अपना ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, आप, हिरेन सर, जिग्नेश सर, जो मुझे अगेन ये मौका दिया, क्योंकि जो लास्ट मैंने 2 सेशन दिए ना, उससे आज का सेशन मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों, वो मैं लास्ट में बताऊंगी, लेकिन मैं फिलहाल अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ। आज मेरा सेशन है बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, राइट। ये सेशन मैं आपके लिए लाई हूँ। उससे पहले मैंने ये खुद ट्राई कर रही हूँ। मैंने उसमें कुछ बेनिफिट देखे हैं और मैंने बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट खुद में किया है और खुद में देखा है। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा टॉपिक मैं चुनूं जिससे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिले, और आई होप कि आज सबको उसमें से कुछ न कुछ नया मिलेगा। तो सबसे पहले है 7 प्रिंसिपल्स टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, राइट। तो उसमें सबसे पहला है माइंडसेट। माइंडसेट यानी कि हमारा माइंड किस तरह से हम उसको चलाते हैं, और उसको कोई भी नई चीज को माइंडसेट से के नजरिए से देखा जाता है, राइट। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है माइंडसेट। सेकंड, चेंज लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ, यानी कि हम जो सोचते हैं, हमारी खुद की जो सेल्फ बिलीफ होती है, उसको हम लिमिटेड कर देते हैं और उसको हमें चेंज करना है। थर्ड, एम्पावरिंग हैबिट्स। एक्चुअली अगर मैं सेशन को डिटेल में देने जाऊं तो शायद
2.5 घंटा लग जाएगा, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट सिलेक्टेड, दोनों नहीं लिए हैं बट सिलेक्टेड पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स ने मैंने यहाँ पे लिए हैं ताकि मैं आपको शॉर्ट टाइम में ज्यादा क्लियर कर सकूं, राइट। थर्ड है एम्पावरिंग हैबिट्स। एम्पावरिंग हैबिट्स यानी कि कुछ ऐसी आदतें जो हमें एम्पावर करे और हमें आगे लेके जाए और हमें कुछ नया दे हमारे सेल्फ के अंदर, राइट। देन फोर्थ, डेफिनेट प्लान मैप फॉर डिजायर गोल। हमें जो चाहिए, हमारा जो डिजायर गोल है उसके लिए हमें प्रॉपर डेफिनेट प्लान चाहिए, हमारा उसका प्लान मैप चाहिए। अगर वो हमारे माइंड में क्लियर है तो हम हमारा जो डिजायर गोल है वहां तक इजीली पहुंच सकते हैं। मैसिव एक्शन, ये बहुत ही जरूरी है और ये हम सब जानते हैं, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी। गिव बैक टू सोसाइटी, ये बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ के अंदर मैंने ये 6 पॉइंट डाला है, क्योंकि यहाँ जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है हमारे साथ, हमारे अपलाइन, वो सारे ही लोग कहीं ना कहीं इस चीज से हमें अवगत करवाते हैं या हमें बताते हैं कि आप जो लेते हो ना उसके साथ साथ हम वेस्टेज के थ्रू हम हमारी सोसाइटी को देते भी हैं, यानी कि हम बहुत सारे लोगों को रोजगारी देते हैं, उनको कमाने का मौका देते हैं और उसके साथ साथ हम हमारे नेशन को भी स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, राइट। तो गिव बैक टू सोसाइटी, कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम हमारी सोसाइटी यानी कि हमारे नेशन को, हमारे समाज को कुछ दे सके। एंड 7, बिलीव इन योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। ये सातवां प्रिंसिपल लास्ट में लग रखा है, लेकिन ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम खुद के अंदर बिलीव करेंगे या फिर हम खुद को लव करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे आगे। तो ये बहुत जरूरी है। अब इसे हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला मैंने रखा है माइंडसेट। 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, नेगेटिव माइंडसेट और पॉजिटिव माइंडसेट। अब नेगेटिव माइंडसेट हम जानते हैं कि हमारे बिजनेस की बात करें तो जब भी हम बस उसी पे कायम रह के अपना नेगेटिव माइंडसेट उनके ऊपर उतना हावी हो जाता है कि वो जो पॉजिटिव उनको मिलने वाला है ना वो नहीं देख पाते हैं, राइट। देन सेकंड, पॉजिटिव माइंडसेट। यहाँ पे मैंने जो एक टिक डाला है आप देख सकते हो कि फिक्स माइंडसेट में कैसा होता है कि फिक्स करके उसको वो अपने दिमाग को ताला लगा देता है, कुछ नया सुनने को या नया समझने को वो बंदा रेडी नहीं होता। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी स्टार्टिंग में यही चीज करते थे, लेकिन उसको हम धीरे धीरे बात करके ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि हर बार ये चीज पॉसिबल होगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं कि वो इतना स्ट्रांगली अपने माइंड को सेट कर चुके होते हैं नेगेटिव में कि वो कुछ सुनने को रेडी नहीं होते, राइट। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं, अगर उनको वो कोई क्वेरी बताएंगे, अगर आप उनको सॉल्व करके दोगे, वो 100% उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो वो है वो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग, राइट। हमें अगर हमारा खुद का सेल्फ बेस्ड वर्जन बनना है तो ये एक चीज बहुत 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 जरूरी है, राइट। अगर हमारा माइंडसेट सही होगा ना तो ही हम सारी चीजें कर पाएंगे। माइंडसेट में ही एक चीज और यहाँ पे मैंने डाली है कि न्यू माइंडसेट न्यू रिजल्ट्स। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब भी हम वेस्टेज को स्टार्ट किया था हमने, या जब भी देखा था, तब शायद हमारा माइंडसेट नहीं था उसके रिगार्डिंग, लेकिन जैसे जैसे हमने देखा, हम उसमें काम करते गए और हमारा माइंडसेट चेंज होता गया, हमारा माइंडसेट जैसे स्ट्रांग होता गया, हमने रिजल्ट खुद में भी देखे और हमारे बिजनेस में भी देखे। अगर मेरी ही बात करूं तो मैंने खुद में बहुत 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 सारी चीजें ऐसी देखी है जो शायद पहले नहीं थी, तो वेस्टेज की वजह से मुझे ये मिली, राइट। जो सेकंड प्रिंसिपल मैंने लिखा था, चेंज लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ। अब ये पहले तो ये समझ लेते हैं कि लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ क्या होता है। हम जो हमारा खुद का सोचने का जो नजरिया होता है ना, उसको हम लिमिटेड कर देते हैं। जैसे कि बात करें
तो ये मेरे से नहीं हो सकता है, या मैं ये नहीं कर सकती, मैंने ये नहीं किया है, या मैंने आगे बताया कि मैंने तो आज तक कभी मार्केटिंग किया ही नहीं है, ये मेरा काम ही नहीं है। ये सिर्फ मैं अभी वेस्टेज के पर्पज से आपको बता रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये लाइफ में भी हम करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ नया करने के लिए एक डर बैठ जाता है, तो वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है और वो हमारी सेल्फ बिलीफ को लिमिटेड कर देता है, हमें कुछ नया सोचने के लिए अग्री ही नहीं करने देता, राइट। तो हमें सबसे पहले तो वो चेंज करना पड़ेगा। उसमें कुछ पॉइंट मैंने डाले हैं, जैसे कि स्टॉप फियर ऑफ फेलियर। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, अगर हम उस चीज को नहीं कर पाए तो उससे हम कुछ नया सीखेंगे। और मैंने ये चीज सीखी है, शायद जितने भी लोग मेरे से यहाँ पे कनेक्टेड है पर्सनली, उनको पता है कि फेलियर, मुझे अब फेलियर से फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी की कि जब मैं की और जब मैं फेल हुई, इवन मैं हिरेन सर के पास भी एक दो बार बहुत रोई हूँ। मैंने उनको बोला है कि सर कहीं ना कहीं मुझे ये चीज आती है तो मैं क्या करूँ। तो फेलियर को का जो हमारे अंदर डर होता है ना, वो हमारी सेल्फ बिलीफ को लिमिटेड कर देता है। तो सबसे पहले तो हमें उसको स्टॉप करना होगा और खुद को क्रिटिसाइज करना बंद करना होगा। कहीं ना कहीं हम ये भी मान लेते हैं, अगर 1 साल दिया नहीं कुछ हो पाता है, कहीं ना कहीं गलती हमारी ही होती है, लेकिन नहीं हो पाता है तो हम खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरा लक खराब है, या बहुत सारे ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी होता है वो सिर्फ एक सोचने का या समझने का नजरिया चेंज करने का की जरूरत होती है। तो सबसे पहले खुद को क्रिटिसाइज करना बंद करना है, जो फेलियर का डर है ना उसको स्टॉप करना है। एक बार करो तो सही, क्या होगा, कुछ नया सीखोगे। और ऑलरेडी हमें हमारे अपलाइन ने एक सेशन दिया था, फेल का मतलब क्या होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं उससे हम कुछ नया सीखते हैं। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि सेल्फ बिलीफ की जो यहाँ पे लिमिटिंग बिलीफ की जो बॉल है, उससे हमें आगे बढ़ना है और इस एरो की तरह आगे बढ़ के सोचना है, राइट। हमारी जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है उसकी वॉल को तोड़ना है हम। आई कांट डू इट, एक्चुअली ये बोलना है कि आई कैन डू इट, राइट। तो यही चीज हमारी सेल्फ बिलीफ को अगर हमने चेंज किया तो हमारे जो वर्जन हमें हमारा चेंज करना है, हमारा बेस्ट वर्जन हमें खुद को बनना है, वो सबसे बड़ा यहाँ पे आपको चेंज दिलवाएगा। देन थर्ड, एम्पावरिंग हैबिट्स। एम्पावरिंग हैबिट्स की बात करूँ ना तो मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन, ऐसा नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन ओवरऑल बात करूँ वर्ल्ड की, तो चाहे हम एक्टर को ले ले, चाहे हम बिजनेसमैन को ले ले, या फिर हमारे वेस्टेज के अंदर किसी को भी ले ले, तो मैंने बहुत सारे अपलाइन से सुना है कि एम्पावरिंग हैबिट्स बहुत जरूरी है। एम्पावरिंग यानी जो हमें अंदर से मोटिवेट करे ना, ऐसी आदतें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कुछ ऐसी आदतें होती है जो हमें डिसएम्पावर करती है, राइट। तो हमें उस चीज को चेंज करना है और कुछ ऐसी आदतें हमें अपनानी है ताकि वो रूटीन, हमारी रूटीन आदतें हमें एम्पावर कर सके। उसमें कुछ आदतें मैंने यहाँ पे डाली है जिसको आप देख सकते हो। मैंने ये चीज फिलहाल 1 महीने से स्टार्ट की है और मैंने खुद में वो चेंज देखा है। ऐसा नहीं है कि चेंज मैंने मेरे खुद में सिर्फ पर्सनालिटी में देखा है, लेकिन मेरे बिजनेस में भी देखा है। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि एक बार 30 दिनों के लिए इसको जरूर करके देखना। 110% आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नया मिलेगा। कुछ आदतों की बात करूँ तो सबसे पहले मॉर्निंग रिचुअल। मैं अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करूँ या अक्षय कुमार की बात करूँ या फिर मैं हमारे हिरेन सर की बात करूँ, मुझे जितने लोगों की पता है मैं उतने लोगों की बात कर रही हूँ। तो उन लोगों को मैंने जितना भी सुना है या समझा है, तो सुबह में जल्दी उठते हैं, उनका एक मॉर्निंग रिचुअल होता है, राइट। अब मैं अक्षय कुमार की और मोदी जी की बात कर रही थी, तो मोदी जी हम सबको पता है कि 2 या 3 घंटे मैक्सिमम शोर्स होते हैं, राइट। और सुबह में जब वो उठते हैं तो उनका एक प्रॉपर रिचुअल है, वो एक मॉर्निंग सुबह में उठ के एक अपना प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो हमें भी हमारा खुद का कुछ प्लानिंग करना चाहिए मॉर्निंग का।
क्योंकि मॉर्निंग एक ऐसा टाइम है जिसमें हमें हमारे खुद के लिए टाइम मिल सकता है, तो वो टाइम हमें थोड़ा सा चुराना चाहिए। मैंने उमेश भारद्वाज जी से भी ये सीखा था कि मॉर्निंग में अपने खुद के लिए खुद थोड़ा सा टाइम निकालो, उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपके बिजनेस में भी और खुद में भी। तो ये जरूरी है। देन सेकंड, लव योरसेल्फ। अगर आप खुद को प्यार करोगे तो आपकी डाउनलाइन को, आपके बिजनेस को और कंपनी को प्यार कर पाओगे। ये चीज मैंने सीखी है। मैंने जो सीखा है ना, उसमें एक चीज ये आती है कि लव योर सेल्फ के भी कुछ एफर्मेशन होते हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हो और ये बहुत 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 ही पावरफुल होता है। तो सबसे पहले लव योर सेल्फ, देन यू कैन, अगर आप उसके बाद कुछ भी करने जाओगे ना तो उसका 100% रिजल्ट आपको दिखेगा, क्योंकि वही कॉन्फिडेंस भी दिखता है, राइट। देन ग्रेटिट्यूड, ये भी हमारे सारे अपलाइन से हमने बहुत बार सुना है कि ग्रेटिट्यूड, भगवान ने हमें जो दिया है ना उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत कई बार ऐसा होता है, इवन मैं भी आज तक यही करती थी कि जो मेरे पास नहीं है ना उसके लिए भगवान को बोलती रहती थी या कहती रहती थी, लेकिन जो है वो कभी मैंने नहीं देखा था। लेकिन ग्रेटिट्यूड ऑलवेज होना चाहिए, करना चाहिए कि भगवान ने जो हमें दिया है, अगर हम बात करें जिसके पास जो हमारे पास है वो भी नहीं है, तो भगवान ने हमें जो दिया है उसका ऑलवेज हमें शुक्रिया करना चाहिए। और देन जो आगे देने वाला है उसका भी ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। इवन हमारे मदर फादर, हमारे अपलाइन, हमारी डाउनलाइन जो कि हमारी टीम है, हमारी फैमिली की मेंबर्स है, हमारे फैमिली या फिर हमें जो भी मिला है, राइट। देन नेक्स्ट, मेडिटेशन। मेडिटेशन से एक मेंटली आप वो हो सकते हो फ्री। मैंने ये चीज भी देखी है कि आप मेंटली साइलेंट हो सकते हो। बहुत सारी चीजें सुबह में उठने के बाद भी नेगेटिव माइंड में चलती रहती है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अगर लेट उठे तो फिर से ज्यादा। तो वहां पे अगर आप थोड़ा टाइम निकालोगे और मेडिटेशन करोगे तो मेडिटेशन से आपका माइंड शांत हो जाएगा और कुछ नया सोचने के लिए आपको मिल जाएगा। और वही जो नई सोच आपको मिलेगी ना, उससे आप अपने बिजनेस में भी बेनिफिट देख सकोगे। एक्सरसाइज, बॉडी फ्री हो जाती है। एक्सरसाइज भी मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ, लेकिन 10-15 मिनट अगर एक्सरसाइज करो ना, सिर्फ जंप्स कर लो, कुछ ज्यादा नहीं तो, या फिर स्ट्रेचिंग कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करो 15-20 मिनट, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और फ्री हो जाएगी। पूरा दिन आप एकदम रिलैक्स फील करोगे, राइट। राइट योर गोल, हमारा गोल लिखना चाहिए। और लास्ट, विजुअलाइजेशन। ये भी ऑलरेडी हमें हमारे सारे अपलाइन बता चुके हैं, लेकिन जब सुबह में ये चीज करते हैं तो उसका पावर डबल होता है। डबल नहीं, मैं बोल सकती हूँ 10 गुना होता है, क्योंकि अभी मैं फिलहाल हर रोज 4:45 बजे उठ के इस चीज को करती हूँ और मैंने उसका पावर देखा है। तो इस चीज को आप लोग, अगर मैंने किया है, मुझे रिजल्ट मिला है, आप भी उसको अपना के अपने सेल्फ को बेस्ट वर्जन बना सकते हो, राइट। द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे जो फ्यूचर का सीक्रेट है ना, वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है हमारे डेली रूटीन में। और ये हम लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जिस दिन हम लेट उठते हैं हमारा पूरा रूटीन गड़बड़ा जाता है। और फिर जैसे हम मीटिंग में भी होता है कई बार कि अगर मीटिंग में हम 5 मिनट लेट पहुंचे तो पूरा मेंटली जो हम बोलना चाहते थे ना वो नहीं बोल पाते और पूरा गड़बड़ हो जाता है, राइट। तो ये हैबिट्स बहुत जरूरी है। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली हैबिट्स। जो मैंने आगे बोला सेम वही चीज है कि हमारे सक्सेस का सीक्रेट हमारे डेली हैबिट्स में छिपा हुआ है, तो हमें उसको सुधारना बहुत जरूरी है। और ये चीज जॉन मैक्सवेल ने बोला है। अब यहाँ पे चौथा, डेफिनेट प्लान मैप फॉर डिजायर गोल, यानी कि क्रिएट डेफिनेट प्लान मैप एंड स्ट्रेटेजी फॉर योर डिजायर गोल। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें, हमारे अपलाइन ने हमें कुछ बोला कि आपको आज ये चीज कर लेनी है, तो हम उस चीज को नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें पहुंचना है हमारे गोल तक, तो हमें हमारे गोल तक पहुंचना है, लेकिन जो उन्होंने बताया वो हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूंगी जो मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है।
अगर पूरा नहीं कर सकते हो तो स्टार्ट करो स्मॉल बेबी स्टेप से, यानी कि थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा आप रूटीन में डालोगे ना तो वो धीरे धीरे ज्यादा करते जाओगे, और वो फिर आपका जो प्लान मैप है ना उस हिसाब से चलोगे, अगर स्ट्रेटेजी बना के चलोगे तो आप अपने डिजायर गोल तक पहुंच जाओगे। यहाँ पे मैंने लिखा है सेट गोल, देन मेक प्लान, देन गेट टू वर्क, एंड उसके बाद उससे स्टिक रहो, यानी कि आप अपने काम से कंटिन्यू करते रहो, देन यू रीच योर गोल, राइट। मैसिव एक्शन, मैसिव एक्शन क्या है? अब मैसिव एक्शन की बात करें तो जैसे कि अभी फिलहाल गुरुशरण सर ने बताया था, हमारे सबके माइंड में बहुत सारे डाउट्स थे, और कहीं ना कहीं जब पे आउट आया तो हमारे डाउट्स की वजह से जो ये गुरुशरण से सर से बात हुई, उससे पहले का जो बीच का गैप है ना था ना, वहाँ हमारे एक्शन स्लो हो गए थे। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें हमारे डिजायर गोल तक तो पहुंचना है, लेकिन हमारे एक्शन उस हिसाब से नहीं होते हैं। मेरी बात करूं तो मेरे खुद के भी नहीं होते थे कई बार। तो मैसिव एक्शन बहुत जरूरी है। अगर हम सारी चीजें कर ले, लेकिन अगर उसको हम एफर्मेशन कर ले, विजुअलाइजेशन कर ले, हमारा गोल लिख ले, हमारे हैबिट को चेंज कर ले, लेकिन हमारे गोल तक पहुंचने के लिए जो हमने मैप बनाया, स्ट्रेटेजी बनाया है, उस पर अगर हमने एक्शन नहीं किया तो कोई चीज पॉसिबल नहीं होगी। तो ये स्टेप भी बहुत जरूरी है। टेक मैसिव एक्शन टू अचीव योर गोल्स। आप देख सकते हो कि इस बंदे को जो कूद रहा है उसके बीच में कितना बड़ा गैप है। अगर वो सोच लेता कि यार ये बहुत बड़ा गैप है, मैं आई कांट डू दैट, तो वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन उसने उसको जंप करके ट्राई किया तो वो कर पाया, तो वो उसका मैसिव एक्शन है। तो हमें भी हमारा जो काम है, हमारे गोल तक पहुंचने का जो वे है, उसके लिए एक प्लान मैप रेडी करके उसके लिए मैसिव एक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। गिव बैक टू सोसाइटी, जो मैंने बोला था, ट्रीट अदर्स द वे यू एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड। हमें ऑलवेज लोगों को ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे हमें अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें कोई कुछ बोल दे ना, या फिर हमारे अपलाइन हमें कुछ बोले तो हमें बुरा लग जाता है, लेकिन हम हमारी टीम को वैसे ही ट्रीट करते हैं, राइट। तो हमें ये चीज ऑलवेज देखनी है कि हम जैसे खुद चाहते हैं ना कि लोग हमें ऐसे ट्रीट करें, वैसे ही हम लोगों से ट्रीट करना चाहिए, राइट। हेल्प एटलीस्ट वन पर्सन एवरी डे, ये मेरा थॉट है जो मैंने यहाँ डाला है। हो सकता है आपका अलग हो, लेकिन ये चीज मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से सुना है कि गिव बैक टू सोसाइटी। अगर हम 100% लेते हैं तो उसमें से एटलीस्ट 5% हमें सोसाइटी को पे बैक करना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर हम रोज के एक बंदे को उसके जरूरत के हिसाब से कुछ हेल्प करेंगे ना, तो पूरा दिन हमारे अंदर एक हैप्पीनेस रहेगी। और अगर हम बात करें हमारे बिजनेस की, तो हमारे बिजनेस में हम एवरीडे 3 लोगों से बात करते हैं, 2 लोगों से बात करते हैं, एक बंदे से बात करते हैं, तो हम उसको हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम काम नहीं करते या नए बंदे से नहीं बात करते, उस दिन हमें कुछ नहीं किया। हमने हमारी को कुछ भी बैक नहीं दिया, तो सोसाइटी को नहीं इस तरह से कर सकते, क्योंकि हमारा बिजनेस ही इस तरह पाली सर ने डिजाइन किया है कि हम यहाँ से भी बहुत सारी चीजें नेशन को दे सकते हैं, राइट। हमें ये चीज भी करनी चाहिए। हेल्पिंग अदर्स इज द बेस्ट वे टू ब्राइटन योर लाइफ। लोगों को हेल्प करके हमारी लाइफ को ब्राइट करना, ये एक बहुत ही अच्छा और बेस्ट वे है। तो हमें ये चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लैंड हेल्पिंग हैंड, जो हम ऑलरेडी बन रहे हैं लोगों के लिए। 7वां और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिलीव इन योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द सीक्रेट टू सक्सेस। अगर हम गोल डिसाइड कर ले, लेकिन हमारे अंदर अगर बिलीफ नहीं होगा कि मैंने जो गोल डिसाइड किया है मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ या पहुंच सकती हूँ, तो उसके लिए हमारे अपलाइन या हमारी टीम कुछ भी करे ना, बट हम नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहले वो हमारे अंदर ट्रस्ट होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट।
इवन बिलीव इन योर सेल्फ के साथ साथ हमें जहाँ पे भी काम कर रहे हमारे अपलाइन सिखाते हैं कि आपके जो भी अपलाइन है या आपके जो भी मेंटर है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, कंपनी पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर इन लोगों पे भी ट्रस्ट नहीं होगा, खुद पे ट्रस्ट नहीं होगा, तो अगर हम कुछ भी कर लेंगे तो यहाँ से सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर कुछ सक्सेस पा ली ना तो ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे और हैप्पी नहीं हो पाएंगे, राइट। तो ये भी बहुत जरूरी है कि खुद के अंदर बिलीफ रखो and love yourself. Don't forget to love yourself because it's very important. अगर खुद को प्रेज करोगे, खुद को क्रिटिसाइज करने की बजाय अगर ये बोलोगे कि यार मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके माइंड में जाएगा और वही आपको रिजल्ट भी देगा और दिखेगा, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने बिलीव का एक जो मीनिंग था वो डाला हुआ है कि बिलीव का बी से है बेटर योर सेल्फ, ई से एनकरेज योर सेल्फ, एल से लव योर सेल्फ, आई से इंस्पायर योर सेल्फ, ई से एजुकेट योर सेल्फ, वी से वैलिडेट योर सेल्फ एंड लास्ट ई से एनर्जाइज योर सेल्फ। क्योंकि जो भी करना है वो हमारे लिए हमको खुद को ही करना पड़ेगा। कोई भी पर्सन आएगा, हमारे मेंटर आएंगे, हमारे अपलाइन आएंगे, वो हमें रास्ता दिखा पाएंगे, या हमारे फैमिली मेंबर होंगे तो भी हमें वो रास्ता दिखा पाएंगे, लेकिन उस पर चलना तो हमें ही पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे कुछ और बातें हैं जो आपको यहाँ पे हेल्प करेगी, जो मैंने सेंटेंस के रूप में डाला हुआ है। सम पॉइंट्स फॉर इम्प्रूव योर सेल्फ, जिसमें पहला है देयर इज वन एंड ओनली यू, एवरी पर्सन इज यूनिक। जो हमें बहुत बार मयंक सर ने उनके सेशन में बताया है कि हर एक बंदा यूनिक है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट है और कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट है, तो उसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है, बट हमारे अंदर जो प्लस पॉइंट है ना, हमें उसको पकड़ना है, राइट। और कभी भी हमें कंपेयर नहीं करना है किसी से। देन लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, हर रोज कुछ नया सीखना है। इट कैन बी एनीथिंग, जस्ट कंटिन्यू टू ग्रो योर नॉलेज एंड योर माइंड। हमें हमारे नॉलेज को ग्रो करना चाहिए और हमारे माइंड को ग्रो करना चाहिए। रोज हमें कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, फिर वो चाहे कुछ भी हो, राइट, बट कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। अगर आप अपने नॉलेज को और माइंड को ग्रो करोगे ना, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपके बिजनेस में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी देगा। स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक। जो हम बहुत बार हमारे सेल्फ से टॉक करते रहते हैं कि लाइक यार मैंने इस बार इतना काम किया, ये नहीं हुआ, इसने ये किया, टीम में इसने ये किया, मेरा अपलाइन ने ये किया, या फिर मेरे से ये नहीं हो सका, अगर मैं ये करूँ तो मेरे से ये अच्छा नहीं होता, मेरे से फॉलोअप अच्छा नहीं होता, या मेरे से इन्वाइट अच्छा नहीं होता। तो सबसे पहले तो स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये बोलो कि यस आई कैन डू इट एंड मैं ट्राई करती रहूंगी जब तक नहीं आएगा। हाँ, नहीं आता है तब तक हम अपलाइन को पकड़ते रहेंगे, बिकॉज मैं भी वही करती हूँ। अगर मैं कहीं पे भी रुकती हूँ तो मैं पकड़ लेती हूँ, और जब तक मुझे नहीं पता चले मैं उनका सर खाती रहती हूँ। बट क्यों हम सेल्फ नेगेटिव टॉक करें? मैं करती थी पहले, मैं ये नहीं बोलती कि मैं नहीं करती, बट करती थी, मैंने वो स्टॉप कर दिया। फॉलो द चेंज एंड इंक्रीज द स्टैंडर्ड्स ऑफ योर लाइफ। इस बिजनेस में ये चीज बहुत काम करेगी। सबसे पहले तो खुद को चेंज करना। जो हमारा पहले का माइंड सेट था कि भाई हम बोलते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसार, नहीं, हम अपनी चादर को बड़ा करेंगे। जैसे हमारे प्रतिभा मैम बोलते हैं कि ऐसा क्यों करना है, हम चादर ही क्यों ना बड़ी कर दे, राइट। तो इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स, इंक्रीज द स्टैंडर्ड्स ऑफ योर लाइफ। हमें हमारे जो रहने का स्टाइल है उसके स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना है, ताकि हमारा थॉट प्रोसेस भी चेंज होगा। स्टॉप थिंकिंग अबाउट पास्ट। जो ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में सोचना बंद करो एंड बी हैप्पी इन दैट प्रेजेंट सिचुएशन। और आगे के बारे में सोचो कि क्या करना है। ऑलवेज लिव इन नाउ, राइट। डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बी पुट इन एन एनवायरमेंट वेयर यू कांट ग्रो। अगर हमारा ग्रोथ या हमारा गोल ये है, जो हमें पता है, अगर वहां तक हमें पहुंचना है, उसके अंदर हमें जो भी चीज हमें डिस्टर्ब करती है या हमें नेगेटिव करती है, उस एनवायरनमेंट को हमें डिनाइल करना है। हमें उसको हमारे अंदर आने नहीं देना या हमारे आसपास
फटकने नहीं देना है, राइट? जहां पे हमारा ग्रोथ अटक रहा हो वहां पे हमें नहीं जाना चाहिए। थिंक बिग, एस्पायर बिग एंड अचीव बिग, डोंट बी अफ्रेड टू टेक चांसेस। हम बोलते हैं ना कि ऑलवेज बड़ा सोचो, हमारे बाली सर बोलते हैं कि अगर बड़ा सोचोगे तो बड़ा पाओगे। कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू योर स्ट्रेंथ। हमारी जो वीकनेस है उसको ही सोचते रहे, उससे बेटर है कि उस वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ बना लो और उसको ही स्ट्रेंथ बना के अपने बिजनेस को या अपनी जो माइनस पॉइंट है उसको प्लस में कन्वर्ट कर लो, राइट? थिंक अबाउट योर मास्टरी। जैसा मैंने बताया कि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, तो आप पहले तो सोचो कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो कोई नहीं कर पाता और उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि बाकी सारे आपके वीक पॉइंट है ना वो डल पड़ जाए, राइट? टर्न नेगेटिव सिचुएशन इनटू पॉजिटिव सिचुएशन। जो नेगेटिव सिचुएशन है उसको पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट करो। फाइंड द पॉजिटिव इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन। ये चीज मैंने बहुत बार हिरेन सर से, पूजा मैम से और प्रियांक कुमार और त्वरा से देखी है और सीखी है कि ऑलवेज जब वो लोग एक एक्सरसाइज करवाते हैं, अपने हाथ को आगे करवाते हैं, राइट? और हाँ, बहुत बार बोला है हिरेन सर ने कि अगर आप हाथ को देखोगे तो आजू बाजू वाली चीजें आपको धुंधली दिखेगी और अगर आजू बाजू वाली चीजों को देखोगे ना तो हाथ धुंधला दिखेगा। जो हाथ है वो हमारी प्रॉब्लम है, तो उसको हटा दो तो वो ऑटोमेटिकली आगे वाली चीजें दिखेगी, राइट? सराउंड योर सेल्फ विथ द राइट पीपल। ये भी हमें पता है कि हमारे जो आजू बाजू वाले लोग होते हैं, हम जिनके साथ रहते हैं, बैठते उठते हैं, हम उनका ही एवरेज बन जाते हैं। तो ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विद द राइट पीपल। हमें ये देखना है कि हम कैसे लोगों के साथ हैं। बी एम्बिशियस एंड हंग्री फॉर योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम के लिए एम्बिशियस एंड भूख रखनी है ताकि हम हमारे ड्रीम तक पहुंच सके। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ योर ड्रीम्स। कभी भी हमारे ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है या फिर हमारी जो रूटीन है ना उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना हमें हैबिट में नहीं डालना है ताकि हम हमारे ड्रीम तक पहुंच सके। यू कांट ऑलवेज कीप हैप्पी टू अदर्स। ये चीज मैंने कहाँ पे सीखी बताओ? सिलवासा प्रतिभा मैम से। ये मैंने उनसे सुना था कि हम ऑलवेज सबको खुश नहीं रख सकते, तो बेटर है कि आप ये देखो कि आप सही हो या गलत हो। अगर आप गलत हो तो सॉरी बोलो, अगर आप सही हो देन छोड़ दो। जो हैप्पी है वो ठीक है, जो नहीं है उसको भी अपनी जगह रहने दो। तो ये चीज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अगर जैसे मेरी बात करूँ तो इमोशनल है ना, तो अगर किसी को हमने कुछ ऐसा नहीं किया लेकिन अगर हमारी वजह से कोई अगर नाराज हो गया तो वो चीज पूरा दिन माइंड में चलती रहती है और वो हमारा पूरा दिन बिगाड़ती है। तो ये चीज बहुत जरूरी है हमें सीखना। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। अब ये किस सेंस में लिखा है? जो चीज हमारे ग्रोथ को अटकाई है, जो चीज हमारे ड्रीम में या हमारे सक्सेस में काम नहीं लग रही है या हमारे टाइम को वेस्ट कर रही है, हमारी एनर्जी को वेस्ट कर रही है, तो उसको हमें नहीं करना चाहिए। तो वहां पे हमारा टाइम और एनर्जी भी हमें बचाना चाहिए। लीव योर कंफर्ट जोन। हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, तभी हम हमारा खुद का बेस्ट वर्जन बन पाएंगे। फेल एंड फेल अगेन देन राइज लाइक अ फोनिक्स। ये तो ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि अगर हम फेल होते जैसे कि बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे थे, राइट ब्रदर्स, जिन्होंने सोचा था कि वो प्लेन बनाएंगे और उसको उड़ाएंगे। अगर उन्होंने उस टाइम पे फेल हुए थे तब अगर छोड़ दिया होता तो वो ये चीज नहीं कर पाते और हमें एरोप्लेन नहीं मिला था, राइट? तो भले हम फेल होते रहे, फेल होते जाओ, लेकिन हर एक गलती से कुछ ना कुछ हमें नया सीखना है और देन हमें राइज करना है। बी द सॉल्यूशन ओरिएंटेड। ऑलवेज हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। अगर कोई भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम लाता है तो हमें उसमें से ऑलवेज प्रॉब्लम को छोड़ के सॉल्यूशन को पकड़ना है। डोंट एवर फॉरगेट योर रूट्स। हमारे जो रूट्स है उसको हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। नाउ लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगता है ये चीज इंपॉर्टेंट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 स्टेप्स डाले हैं हमारे गोल तक पहुंचने के लिए, जो हमारे सेल्फ को भी इम्प्रूव करेंगे। जिसमें सबसे पहला है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मनी यू वांट। सेकंड, व्हाट यू विल गिव टू गेट इट। थर्ड, सेट द डेट दैट यू विल अचीव।
plan and strategy for it. 5, write out a clear statement of it. And 6, read aloud your written statement. इसको थोड़ा क्लियर और करती हूँ मैं आपको. सबसे पहला था डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मनी यू वांट, राइट. तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो इस सेंस में लिखा है कि जैसे मेरी बात करूँ तो मैं आज तक 2 महीने पहले तक मैं कभी भी मेरे अमाउंट के लिए क्लियर नहीं थी. कहीं ना कहीं जब मुझे बोलते थे ना लाइक कि आप अपना गोल क्लियर करो, तो मुझे जब भी पैसों की बात आती थी मैं कहीं ना कहीं हिल जाती थी. मुझे पता नहीं चलता था कि मुझे पैसे कितने चाहिए. इसमें बहुत सारे गोल बनाती थी, लेकिन क्या था, मुझे घर चाहिए, मुझे रॉयल एनफील्ड चाहिए, मुझे बच्चों को फॉरेन पढ़ने भेजना है, ये है वो है. लेकिन वो सारी चीजें होगी कहाँ से? पैसों से ही होगी. तो सबसे पहले मुझे पैसों का डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे कितनी अमाउंट कमानी है, मुझे कितना मेरा डिजायर है, राइट. तो सबसे पहले तो एक फिक्स अमाउंट मुझे लिखनी पड़ेगी, जो मैंने लिखा है 1 लाख रुपीज. देन व्हाई यू वांट दिस. मैंने 1 लाख रुपीज तो लिख लिए, लेकिन वो मेरे क्या काम लगेंगे? अगर वो मुझे पता ही नहीं होगा तो शायद मैं उसके लिए काम नहीं कर पाऊंगी. लेकिन यस, अगर मुझे वो मेरा व्हाई, वो पैसा मेरे क्या काम लगेगा, मेरे लिए कितना जरूरी है, वो अगर मुझे पता होगा ना, तो मैं उसके लिए जितना भी मेहनत होगा ना मैं कर पाऊंगी, राइट. यू शुड गेट इमोशनली इन्वॉल्व विथ आवर गोल. ये चीज मैंने सीखी थी पूजा मैम से कि जब भी आप किसी का पेनफुल ड्रीम, हार्डली कनेक्टेड ड्रीम, यानी कि अगर उसको कुछ पैसा चाहिए ना, तो उसके लिए कितना इमोशनली जरूरी है, वो अगर उसको इमोशनली कनेक्टेड हो गया ना, तो वो कभी भी बिजनेस को छोड़ के नहीं जाएगा. तो ये 3 चीजें हमारे लिए क्लियर होनी बहुत जरूरी है. ये हम नए बंदे से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. सेकेंड स्टेप, what you will give to get it. Determine exactly what you intend to give in return for the money you desire. हमने पैसा तो लिख लिया, मैंने 1 लाख रुपए तो लिख लिया, लेकिन उसके लिए मुझे भी तो कुछ देना पड़ेगा. अगर मुझे कुछ चाहिए तो सामने कुछ देना भी तो पड़ेगा, ऐसे ही तो नहीं मिलेगा. तो उसके लिए हाउ मच टाइम यू विल गिव, एग्जैक्टली टाइम. देन फोकस, आर यू रियली फोकस्ड. बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमें ये हमारा गोल चाहिए, जैसे कि मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, लेकिन मेरे फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मेरा जो फोकस था ना वो हट गया. अब मेरा फोकस क्या हो गया, मेरी फैमिली प्रॉब्लम. तो मेरे लिए जो मेरा ड्रीम था ना, वो उतना डिजायर या बर्निंग डिजायर जो बोलते हैं वो नहीं था, या उतना नीडी नहीं था, इमोशनली टच नहीं था. तो फोकस कितना करते हैं हम, ये भी बहुत जरूरी है. ये नहीं है कि अगर हमारा काम है और उसके बाद कोई चीज आई तो हम उसको काम को छोड़ दें और उसको करने लगे. तो ये जानना बहुत जरूरी है. देन कैन यू गिव अनडिवाइडेड अटेंशन. अनडिवाइडेड अटेंशन यानी अगर आप यहाँ पे वेस्टिज के लिए काम कर रहे हो और वहां पे अगर कोई भी चीज हो जाए, जैसे प्रियांक कुमार के बारे में बात करूं तो हमने सुना था कि उनके फादर की डेथ हो गई. उस टाइम पे भी उन्होंने कैसे काम किया था. वीरेंद्र सर की मदर के, उनके पेरेंट्स भी जब उनकी ये सिचुएशन आई तो उन्होंने कैसे काम किया था. पूजा में जब उन प्रेग्नेंट थी वो और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, तब भी वो हमारे लिए, अपनी टीम के लिए वो दिल्ली गई थी. क्यों? क्योंकि उनकी टीम को वो चीज मिलेगी. तो वो था अनडिवाइडेड अटेंशन, यानी कि उसके सामने वो कुछ भी नहीं था, राइट. तो उनका गोल बहुत इंपॉर्टेंट था. डू यू रियली वांट इट, जो ऑलरेडी मैंने बोला कि क्या सच में आपको चाहिए, ये खुद को पूछना है कि क्या रियल में मुझे ये चीज चाहिए जो मैंने लिखा है, या फिर ऐसा तो नहीं है मैंने सबको देख के लिख लिया कि भाई हाँ चलो सब लिख रहे तो मैंने भी लिख दिया, तो शायद वो नहीं पॉसिबल होगा. तो ये चीज बहुत जरूरी है. थर्ड स्टेप, सेट द डेट दैट यू विल अचीव. ये हम करते ही है ऑलरेडी. सेट अ डेफिनेट डेट of when you intend the possess the money you desire. The difference between a goal and डेडलाइन. एक डेडलाइन मैं बोलूं कि दिसंबर 2020, तो दैट इज नॉट पॉसिबल.
क्योंकि दिसंबर में पूरा महीना होता है, 30 दिन होते हैं, या 31 दिसंबर तक 31 डे होते हैं। तो कब कब मुझे चाहिए, तो एकदम डेडलाइन, डेफिनेट डेट होनी बहुत जरूरी है। अगर हमारे माइंड में, हमारे सामने क्लियर डेट होगी ना, तो हम उस हिसाब से प्लानिंग या मैप रेडी कर पाएंगे। फोर्थ, प्लान एंड स्ट्रेटेजी फॉर इट। हमें हमारे जो गोल हमने डिसाइड किया है, हमारी जो डेडलाइन बनाई, उसके लिए हमें प्रॉपर प्लान एंड स्ट्रेटेजी बनानी है, जो हमारे डिजायर मनी को हम तक स्टार्टिंग करना है। अगर हमारे लिए टफ है, बड़ी बड़ी चीजें, तो स्टार्टिंग हमें स्मॉल स्टेप से करना है। क्रिएट अ स्ट्रेटेजी, गेम प्लान डिसाइड करना है, देन उस पर मैसिव एक्शन लेना है, जो आप यहाँ पे इस फोटो में भी देख सकते हो। फिफ्थ, राइट आउट अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ इट। यहाँ पे ये चीज मैंने एक अलग लिखी है कि एक स्टेटमेंट बनाओ खुद का। सबसे पहले अपना नाम लिखो, देन उसके बाद आपको कितना पैसा चाहिए, उसका प्रॉपर एग्जैक्ट अमाउंट, देन डेट, जो डेडलाइन हमने बोला था वो, एंड देन लास्ट में अपना जो प्लान आपने बनाया है वो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लैरिटी इज द पावर। अगर आपको ये स्टेटमेंट क्लियर आपने लिखा, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, बार बार देखोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी कि यस, मैंने ये चीज लिखी है, मुझे इस डेट तक चाहिए और इसके लिए ये प्लान है, तो मुझे उसके लिए ये करना है। ये आपके माइंड में और पेपर पे, दोनों जगह पे छप जाएगा। लिखा तो बोलता है कि जो लिखा हुआ होता है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको लिखना चाहिए। सिक्स्थ, जो हमने स्टेटमेंट बनाया था उसको हमें लाउड, यानी कि जोर से बोलना है, ट्वाइस अ डेली, वन जस्ट बिफोर रिटायरिंग द नाइट एंड वंस अराइज इन द मॉर्निंग। यानी कि जब सुबह में उठते हैं तब, और जब रात को हम सीधा जब सो रहे तब। ऐसा नहीं कि मोबाइल पहले ये पढ़ लिया, देन मोबाइल थोड़ा यूज किया, देन उसके बाद सोए। नहीं, जब हमने मोबाइल छोड़ दिया उसके बाद हमें ये स्टेटमेंट पढ़ना है लाउडली, एंड देन उसके बाद सोना है। इससे क्या होगा? As you read, see and feel and believe yourself already in possession of the money, right? तो उससे हम जो फील करेंगे ना, वो हमारे अंदर, हमारे सेल्फ के अंदर वो बिलीफ बन जाएगा और वो उस डबल पावर देगा। This is a simple, extremely powerful and effective way to reprogram our subconscious mind. हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए ये चीज बहुत बहुत काम करेगी। हमने बहुत सारे लोगों से सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ईच एंड एवरी सक्सेसफुल वेस्टिजियन। मैंने उन सब लीडर से ये चीज सुनी है। मैं शायद इस पे पहले बिलीव नहीं करती थी, लेकिन मैंने जिस बंदे से सुना वो एक ही बात बोलता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चीज आप बार बार बोलोगे, सोचोगे और करोगे, वो चीज आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और उसी के हिसाब से आपको रास्ते नजर आएंगे, राइट? तो जो स्टेटमेंट आपने लिखा है वो आपके लिए पढ़ना इजी रहेगा। उसको दिन में अगर 2-3 बार आपने देखा और पढ़ा और फील किया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्राम हो जाएगा और वो आपको चेंज दिखाएगा, राइट? सो यहाँ पे थैंक यू सो मच। मेरा जो प्रेजेंटेशन था वो खत्म होता है। थैंक यू आशा जी।